गाइस, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल सारा एंड आकांक्षा की लव स्टोरी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। स्टोरी के लास्ट पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना कि आकांक्षा के रिहर्सल रूम से कुछ लड़कियां आती हैं, कुछ उनकी फ्रेंड्स आती हैं जो कि उन्हें असिस्ट करने लगती हैं कि चलो यार प्लीज़ ना, एटलीस्ट हम कंपटीशन से पहले एक बार फिर से रिहर्सल कर लेते हैं कि तब जब कंपटीशन स्टार्ट हो तब सब कुछ परफेक्ट हो। तो कहीं ना कहीं इस बात को आकांक्षा भी मानती हैं, तो वो उन लोगों के साथ चले जाती हैं और पीछे से हमारी जो सारा होती हैं वो इधर उधर की अरेंजमेंट्स चेक करने लगती हैं। डेकोरेटर्स कुछ आए होते हैं, उनको मनी पे करने लगती हैं और कहते हैं कि सब अरेंजमेंट्स हो चुकी है। कहते हैं कि जी मैम सब अरेंजमेंट्स हो चुकी है। कहते कि सब कुछ अच्छे से करती है ना, जैसे मैंने बोला था ठीक वैसे ही हुआ है ना सब कुछ। कहते कि जी मैम जैसे आपने बोला था ठीक वैसे ही सब कुछ हुआ है। तो कहती कि ये लो तुम्हारे पैसे और बाकी के पैसे मैं ये कंपटीशन होने के बाद तुम्हें दे दूँगी। कहते कि ठीक है। तो वो डेकोरेटर्स भी वहाँ से चले जाते हैं और उधर धीरे धीरे करके घड़ी की सुइयाँ आगे बढ़ने लगती हैं। कंपटीशन जो है वो स्टार्ट होने लगता है। उधर आकांक्षा की भी रिहर्सल हो चुकी होती है, तो वो भी अपनी रिहर्सल करने के बाद आती हैं वापस। तो जैसे वो वापस आती हैं तो स्मृति और अनन्या के ऊपर उनकी नज़र पड़ती है। तो वो कहती है कि आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप लोग अंदर नहीं गए। कहती कि कैसे चले जाते यार, एटलीस्ट तुम्हें ऑल द बेस्ट बोलने के बिना कैसे चले जाते। तो वो दोनों ही उन्हें ऑल द बेस्ट बोलते हैं। अनन्या आकांक्षा को ज़ोर से करती है और कहती है कि प्लीज़ यार, इतने दिन की तेरी मेहनत है, आज बर्बाद नहीं जानी चाहिए। जो कुछ भी हो ये ट्रॉफ़ी तू ही लोगी, जो मर्जी हो जाए जाए। कहती कि आई विल ट्राई। कहती कि ट्राई नहीं, तुझे ही लेनी है। तो आकांक्षा स्माइल करती हैं और अनन्या उनकी तरफ देखती है और कहती है कि जा रेडी हो जा। तो आकांक्षा कहती कि हाँ वो रेडी तो मुझे होना है, लेकिन मेरी ड्रेस वो सारा के पास है। कहते कि सारा ने तुझे अभी तक ड्रेस नहीं दी, हद है मतलब यार इसकी भी। तो वो स्मृति की तरफ देखती है और कहती कहाँ है वो, मतलब आजकल उसकी कुछ ज़्यादा ही हवा नहीं ख़राब हो रखी है, जब देखो तब इधर उधर घूमते रहते हैं। तो कहते कि क्या हुआ है यार। तो स्मृति कहती है कि तुम्हें तो पता है ना यार, वो इस कंपटीशन की प्रेपरेशंस को लेके बहुत ज़्यादा टेंस थी, होगी अभी भी यहीं कहीं कुछ कर रही होगी। तो कहती कि ठीक है, लेकिन उसको फ़ोन करो, कहाँ है वो, और बोलो उसे कि आकांक्षा को ड्रेस चाहिए। तो स्मृति कहती है कि ठीक है। तो स्मृति सारा को फ़ोन लगाती है, सारा फ़ोन उठाती है और कहती कि हाँ बोल। तो कहती क्या मतलब हद नहीं है तेरी। कहती कि क्या हुआ है यार, अब तो कुछ बताएगी तब तो मैं मानूँ कि मेरी हद है। कहाँ पे है, यहीं पे हूँ, बोलना मतलब क्या कर रही है। तो कहती कि यार बस कुछ डेकोरेटर्स थे, बस उनको पैसे दे रही थी जो उनके पेंडिंग बचे हुए थे। तो कहती कि ठीक है चलो उन सब बातों को छोड़ और आजा यहाँ पे, आकांक्षा को ड्रेस चाहिए। कहती कि ड्रेस। कहती कि हाँ मैं अभी आई, तुम लोग कहाँ पे हो। तो वो उन्हें बताते हैं कि वो कैफेटेरिया के बाहर ही हैं। तो सारा थोड़ी देर में वहाँ पे आती हैं और वो वहाँ आने से पहले ड्रेस लेके आती हैं आकांक्षा की, और लेके आती हैं और कहते हैं कि ये लो मैडम अपनी ड्रेस, और जल्दी से रेडी हो जाओ स्टेज पे आग लगाने के लिए। और ये बोल के वो स्माइल करती हैं। तो आकांक्षा के फेस पे भी स्माइल होती है और कहती कि थैंक यू। कहती कि ठीक है अब जाओ। तो
आकांक्षा वहाँ से चले जाती हैं। तो अभी भी जो आकांक्षा की परफॉर्मेंस होने वाली होती है तकरीबन उसको 1-1.5 घंटा पड़ा होता है। तो इतने में ही बाकी की जो परफॉर्मेंसेस होती हैं वो स्टार्ट होने लगती हैं 1 बाय 1 करके। जो जजेस होते हैं वो भी आ चुके होते हैं, जिनमें से एक सारा के डैड भी होते हैं। सारा के डैड उनकी स्टेप मॉम के साथ वहाँ पे आए होते हैं। सारा की नज़र तो पड़ जाती है उन दोनों पे, लेकिन वो इग्नोर करती है उन दोनों को ही, बिकॉज़ सारा और सारा के पापा के रिलेशंस तो सबको पता ही होते हैं कि कैसे थे। तो वो इतना ध्यान नहीं देती उनके ऊपर। और उधर आकांक्षा भी जो होती हैं रेडी होने लगती हैं। होता यूँ है कि जो सभी कंपटीशन वाले बच्चे होते हैं वो एक ही जगह पे रेडी हो रहे होते हैं। जैसे जैसे उनकी टर्न्स आ रही होती हैं वैसे वैसे ही वो उस रूम से बाहर जा रहे होते हैं अपनी परफॉर्मेंसेस के लिए। तो ऑलमोस्ट जो जो बच्चे रेडी हो चुके होते हैं वो बाहर निकलने लगते हैं 1 बाय 1। उधर सारा के दिल में ये होता है कि मैं बस एक बार एक नज़र आकांक्षा को देखना चाहती हूँ प्रॉपरली रेडी हुए होते। तो तकरीबन आधे घंटे के बाद सारा अपने बाकी के काम जो छोटे मोटे काम बच्चे होते हैं उन्हें निपटाती हैं और सोचती हैं कि वो आकांक्षा के पास जाए। तो वो आकांक्षा के पास जाने लगती हैं कि तभी प्रियंका मैम आ जाती हैं और कहती हैं कि सारा क्या हुआ, जल्दी में लग रही हो, कहीं जाना है क्या? तो सारा कहती है कि वो एक्चुअली मैम थोड़ा कुछ काम है, बस वो निपटा लूँ सोचा। तो उनकी मैम कहती है कि नहीं, अब सब काम हो चुका है और चुपचाप से चलो चलो, वहाँ पे डांस हो रहा है यार, एटलीस्ट तुम फंक्शन तो एंजॉय करो। कहती है या मैम मैं आ रही हूँ, आप प्लीज़ चलिए। तो वो ये बोल के ज़बरदस्ती उनका हाथ पकड़ने लगती है। तो सारा को भी अच्छा नहीं लग रहा होता उनकी इस हरकत से, और वो कहती है कि मैम आप जाइए, मैं आ जाऊँगी डेफिनेटली। तो वो उन्हें ऐसे बोलती हैं तो उनकी मैम कहती हैं कि ठीक है, एज योर विश, अगर तुम नहीं आना चाहती हो तो भी। कहती है कि मैम ऐसी कोई बात नहीं है, आपको भी पता है, बस जस्ट एक या दो छोटे छोटे काम है वो मैं कर लूँ, आ जाऊँगी पक्का। तो सारा वहाँ से जैसे तैसे करके निकलती हैं, जाती हैं उस जगह पे जहाँ पे आकांक्षा रेडी हो रही होती हैं। और जैसी उनकी नज़र वहाँ उस रूम में बैठी हुई आकांक्षा के ऊपर पड़ती है तो उन्हें देखती रह जाती हैं। इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है वो, इतनी ज़्यादा खूबसूरत कि आज ऐसा लग रहा होता है कि मानो तो कोई अप्सरा ही धरती पर आ गई हो। कुछ ऐसी फीलिंग आ रही होती है सारा को उन्हें देख के। तो जैसे ही आकांक्षा की नज़रें उस मिरर में से सारा के फेस के ऊपर पड़ती हैं तो एकदम से उनकी तरफ देखती हैं और कहती हैं कि तुम यहाँ पे। तो सारा को तो जैसे एकदम से किसी ने होश में ला दिया हो। वो कहती कि हाँ हाँ वो जस्ट वो एक्चुअली वो कहती कि क्या हुआ। कहती कि वो एक्चुअली वो मैं जस्ट देखने आई थी कि तुम रेडी हुई हो या नहीं। तो वो कहती है कि कैसी लग रही हूँ मैं। तो
सारा कहती कि बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, शायद ही कोई लड़की आज इतनी खूबसूरत लग रही हो। तो आकांक्षा कहती कि बस बस बस, मैंने ऐसे ही पूछ लिया था, मजाक मजाक में, तुम भी ना कुछ भी बोलते हो। कहती कि कुछ भी नहीं, जो सच है वही बोल रही हूँ, बहुत खूबसूरत लग रही हो सच में। तो वो ऐसे बोलती हैं। तो जब सारा आकांक्षा के साथ बात कर रही होती हैं तो उसी टाइम के दौरान सारा का जो फ़ोन होता है वो रिंग करने लगता है। सारा का ध्यान बिल्कुल ही आकांक्षा के ऊपर होता है। आकांक्षा इतनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही होती है कि सारा का कहीं और देखने का दिल ही नहीं करना होता बिल्कुल भी। तो जब उनका फ़ोन रिंग हो रहा होता है तो आकांक्षा कहती कि तुम्हारा फ़ोन ध्यान कहाँ है। कहती कि फ़ोन। कहती कि हाँ, कब से रिंग हो रहा है, उठा लो। तो सारा अपने फ़ोन को उठाती हैं और साथ ही में अपने हाथ को अपने सर के पीछे रखती है और कहती कि मैं भी ना कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर कर देती हूँ। अपने मन में वो ऐसा सोचती है। तो वो फ़ोन उठाती है और कहती कि हाँ बोल। तो सामने से कोई पर्सन होता है उनके फ्रेंड सर्कल में से ही। तो वो कहते हैं कि कहाँ पे है तू। तो कहते कि यार मैं यहीं पे हूँ जहाँ हम ड्रेसिंग रूम में चेंज चल रहे हैं और मेकअप वगैरह चल रहा है आर्टिस्ट का। कहते कि आजा तो, और यहाँ पे देखना थोड़ी बहुत अरेंजमेंट्स नहीं हुई हैं। तो सारा ये सोचती है कि ये मुझे क्यों बुला रही है और अरेंजमेंट्स ऐसे कैसे हो सकता है कि अरेंजमेंट्स ना हुई हो। तो वो जो लड़की होती है उसका नाम सिया होता है, जो कॉल पे बात कर रही होती हैं सारा के साथ। तो सिया की वो इस बात को सुनती है सारा, तो कहती है कि ठीक है चल मैं आ रही हूँ। आकांक्षा सारा के फेस की तरफ देखती है तो देखती है कि वो थोड़ी सी टेंस हो चुकी होती हैं सिया के साथ बात करने के बाद। तो आकांक्षा कहती है कि क्या हुआ। कहती कि नहीं बस कुछ नहीं, थोड़ा काम था, सिया का फ़ोन था। और तुम हो जाओ पूरी तरह से रेडी। कहती कि हाँ मैं भी बस जस्ट ऑलमोस्ट रेडी हूँ, बस जा ही रही हूँ। तो इतने में ही सारा के फ़ोन पे फिर से सिया की कॉल आने लगती है। तो सारा कहती कि ठीक है ओके मैं चलती हूँ यहाँ से, तुम भी आ जाना। तो ये बोल के वो वहाँ से चले जाती हैं फ़ोन पे बात करते हुए। तो उधर काफ़ी सारे बच्चे भी होते हैं जो कि जा चुके होते हैं उस रूम से रेडी होके। ऑलमोस्ट जो पूरा रूम होता है वो खाली हो चुका होता है। जो मेकअप आर्टिस्ट होते हैं वो भी जा चुके होते हैं, जिन्होंने परफॉर्मेंस देनी होती है वो आर्टिस्ट भी वहाँ से जा चुके होते हैं। ओनली हमारी आकांक्षा रह चुकी होती हैं। जैसे ही आकांक्षा अपनी उस ड्रेस को कैरी करते हुए वहाँ से सोचती हैं कि वो भी चले उस हॉल में, उस जगह पे जहाँ पे फंक्शन हो रहा है। तो ये सोच के वो बाहर निकलती हैं। तो जैसे ही उस रूम से आकांक्षा बाहर निकलने लगती हैं और थोड़ी दूर उस रूम से पहुँचती हैं तो पीछे से कुछ दो लोग आते हैं, जिनमें से एक जो आदमी होता है उसके हाथ में एक हैंकी होता है जिसमें कि क्लोरोफॉर्म होता है। वो एकदम से उस हैंकी को आकांक्षा के फेस के ऊपर रख देता है। आकांक्षा इसके पहले की छटपटा पाती, कुछ कह पाती, वो बेहोश हो चुकी होती हैं बिल्कुल ही। और इन सब बातों से बिल्कुल ही बेखबर होती है हमारी सारा। उधर सारा जहाँ पे सिया ने उन्हें बुलाया होता है वहाँ पे पहुँचती हैं तो देखती हैं कि ना तो वहाँ पे सिया होती है ना कोई और होता है। इधर उधर देखती हैं तो देखती हैं कि अरेंजमेंट्स तो प्रॉपर हैं। तो अपनी वॉच की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि यार जस्ट 1 घंटा
1 घंटा लेफ्ट है मेरी आकांक्षा की परफॉर्मेंस को देखने के लिए। बहुत मेहनत की है भगवान उसने, बहुत ज़्यादा। प्लीज़ आज उसे लेट डाउन मत होने देना, प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। तो वो ऐसे सोचती है अपने मन ही मन में, और इतने में ही समृद्धि का कॉल आ जाता है सारा के फ़ोन पे। तो कहती कहाँ है तू, कुछ होश और खबर है या नहीं तेरे को? कहती कि आ रही हूँ यार। तो इतने में ही अनन्या फ़ोन ले लेती है और कहती कहाँ पे हो, और मुझे कुछ नहीं सुनना है, चुपचाप से इस हॉल में आ जाओ, परफॉर्मेंसेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है भाभी। तो इन सब चक्करों में कहीं ना कहीं सारा के भी दिमाग से ये बात निकल जाती है कि आकांक्षा वहाँ पे गई है या नहीं गई है, और उधर आकांक्षा बिल्कुल ही बेहोश हो चुकी होती हैं। तो आकांक्षा के मुंह पे भी एक पट्टी बांध दी होती है ताकि वो कुछ बोल ना पाए। तकरीबन आकांक्षा को आधे घंटे के बाद होश आता है। जैसे उन्हें आधे घंटे के बाद होश आता है, धीरे धीरे करके उनकी आइज़ ओपन होती है। तो वो इधर उधर देखने लगती हैं। तो देखती है कि वो किसी रूम में है, और रूम में बहुत ज़्यादा अंधेरा है। इधर उधर देखती है तो वो एकदम से घबरा जाती हैं, सोचने लगती हैं कि उनका तो कंपटीशन है, प्रेपरेशंस है। छटपटाने लगती हैं और देखती हैं कि वो किस हालत में है। वो बिल्कुल हैरान हो जाती हैं, बोलने की कोशिश करती हैं लेकिन बोल नहीं पा रही होती कुछ भी। और वो इधर उधर चिल्लाने की कोशिश कर रही होती हैं और जैसे तैसे छटपटाने लगती हैं अपने आप को छुड़ाने के लिए, और इधर उधर देखने लगती हैं कि कोई भी नहीं है रूम में, और सोचती है कि कौन है जिसने मुझे यहाँ पे बंद किया है। बहुत परेशान हो जाती हैं, काफ़ी डीमोटिवेट होने लगती हैं। और उधर जैसे ही सारा उस हॉल में पहुँचती हैं तो उनकी भाभी और समृद्धि वहाँ पे परफॉर्मेंसेस एंजॉय कर रही होती हैं। सारा भी जाती हैं, परफॉर्मेंसेस कुछ देखती हैं, और तकरीबन थोड़ी देर बाद सारा को एक बेचैनी सी होने लगती है अंदर ही अंदर से। उनका मन नहीं लग रहा होता, एकदम से उन्हें एक अजीब सी वाइब आ रही होती है। तो सारा अपनी भाभी की तरफ देखती हैं और स्मृति की तरफ देखती हैं, कहती हैं कि भाभी मैं अभी आ रही हूँ, बैक स्टेज जाके एक बार आकांक्षा से मिल लो। तो उनकी भाभी कहती है कि ठीक है। तो स्मृति को भी इससे कोई इशू नहीं होता, तो सारा वहाँ से चले जाती है बैक स्टेज। तो देखती है बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं, अलग अलग आर्टिस्ट, बिकॉज एक काफ़ी बड़े लेवल का ये डांस कॉम्पिटिशन होता है। तो काफ़ी ज़्यादा आर्टिस्ट होते हैं, इधर उधर देखने लगती हैं। तो उन्हें आकांक्षा कहीं भी नहीं दिखाई देती, कहीं भी नहीं। थोड़ी परेशान हो जाती है, इधर उधर देखने लगती है कि कहाँ पे आकांक्षा। जाती है फटाफट से भागती हुई, इधर उधर पता करती हैं कुछ लोगों से कि तुमने आकांक्षा को देखा, तुमने देखा। लेकिन किसी को भी आकांक्षा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा होता। परेशान हो जाती हैं सारा। तो वो अपनी भाभी के पास आती है और कहती है कि भाभी अब क्या आकांक्षा के साथ कुछ बात हुई, वो मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। तो उनकी भाभी कहती काम डाउन, यहीं पे होगी ना, उसने कहाँ पे जाना है। तो उनकी भाभी कहती है कि माइट भी वो वॉशरूम में हो। तो सारा जाती हैं बैक स्टेज, एक वॉशरूम भी होता है बना हुआ। तो वेट करने लगती हैं, लेकिन 2 से 4 लड़कियां अलग अलग निकलती हैं, लेकिन उनमें आकांक्षा नहीं होती। तो सारा एकदम से परेशान हो जाती है और वापस अपनी भाभी के पास आती है और कहती कि भाभी आकांक्षा कहीं भी नहीं है, ऐसा ना हो कि वो किसी मुसीबत में हो और हम लोग यहाँ पे उसका वेट करते रहे। तो कहते हैं कि तुम कैसा क्या सोच रहे हो, मतलब दिमाग ठीक है तुम्हारा? कहते भाभी नहीं, मुझे एक अलग सी बेचैनी हो रही है, शायद कुछ ठीक नहीं है, कुछ तो ठीक नहीं है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी। तो ये सब लोग इधर उधर ढूंढने लगते हैं आकांक्षा को, बिकॉज इन लोगों का जो कॉलेज होता है वो बहुत बड़ा होता है। एक सिंगल पर्सन के लिए आकांक्षा को ढूंढना इतना मुमकिन नहीं होता।
ऊपर से फंक्शन हो, और फंक्शन जो इनका था वो ऑनगोइंग चल रहा था। और कुछ ही टाइम के बाद आकांक्षा के पेरेंट्स भी आने वाले थे। तो सारा काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होती है, ये लोग इधर उधर ढूंढने लगते हैं बेतहाशा आकांक्षा को। तो तभी आकांक्षा उस रूम के बाहर पहुंचती हैं जहां उन्होंने लास्ट टाइम पे आकांक्षा को देखा होता है। आती है रूम के बाहर तो देखती है कि रूम के बाहर ताला लगा हुआ है। तो सोचती है कि नहीं, यहाँ पे नहीं हो सकती है आकांक्षा, ये तो रूम ही बंद है, लेकिन कहाँ पे होगी। तो वैसे सोच के मतलब उस रूम के इतने करीब पहुँच के भी उसे पता नहीं चल पाता है कि वो वहीं पे है। और तब तक आकांक्षा अंदर ही अंदर छटपटा रही होती हैं, लेकिन उनके मुंह पे पट्टी होती है तो उनकी वॉइस बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पा रही होती। और उधर सारा, स्मृति और अनन्या इधर उधर बहुत ढूंढते हैं, बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं। सारा आकांक्षा का बार बार फ़ोन भी ट्राई करती हैं, लेकिन उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा होता। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाती हैं। तो थोड़ी देर बाद जो अनन्या होती हैं वो सारा को कॉल करती हैं और कहती हैं कि सारा कुछ पता चला आकांक्षा के बारे में, कहाँ है, किस हाल में है, कैसी है वो। कहती कि भाभी कुछ भी नहीं पता चल पा रहा, कब से ढूंढ रही हूँ। इस कॉलेज का ऐसा कोई रूम नहीं है जिसे मैंने चेक ना किया हो। तो सारा कहती हूँ कि ऊपर से बार बार कॉल्स भी आ रही है प्रियंका मैम की, और मैंने एक बार भी उनका फ़ोन नहीं उठाया। मुझे डर है कि अगर उन्हें पता चल गया तो कहीं और भी ज़्यादा बवाल ना हो जाए खामखा। तो वो अपनी भाभी को इंसिस्ट करती हैं कि उन्हें और स्मृति को हॉल में चले जाना चाहिए। और वो कहती कि भाभी प्लीज़ आप दोनों वहाँ पे चले जाओ, अगर हम लोग तीनों ही यहाँ से ऐसे गायब होंगे अंदर से तो किसी को भी शक हो सकता है। सारा काफ़ी परेशान हो जाती है और उस मेकअप रूम के बाहर ऑलमोस्ट आती हैं, पहुँचती हैं और काफ़ी परेशान हो चुकी है अपने आप से। उन्हें काफ़ी ज़्यादा नफ़रत हो रही होती है, गुस्सा आ रहा होता है खुद पे, और कहती है कि मैं किसी भी काम के लायक नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा घटिया इंसान कोई और नहीं आ सकता। मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ, कैसे आकांक्षा को अकेले छोड़ सकती हूँ, कैसे छोड़ सकती हूँ। और ये बोल के वो एकदम से अपना हाथ उस डोर के ऊपर मारती हैं। जैसे ही वो डोर एकदम से खड़कता है, उसकी आवाज़ से आकांक्षा को फील हो जाता है कि बाहर कोई ना कोई तो है। आकांक्षा हिलने डुलने की कोशिश करने लगती हैं इधर उधर, और उनकी इस कोशिश में ही उनकी जो चेयर होती है वो गिर जाती है। सारा उस जगह से ऑलमोस्ट परेशान होके आगे बढ़ने ही वाली होती है, लेकिन जैसे ही चेयर गिरती है तो सारा के कदम एकदम से रुक जाते हैं और उनका ध्यान उस बंद कमरे की तरफ जाता है। वो एकदम से उस रूम की तरफ देखती हैं और कहती हैं कि कोई है वहाँ पे, कोई है? आकांक्षा तुम हो अंदर? तो अंदर से मतलब किसी के बोलने की आवाज़ तो नहीं आ रही होती, लेकिन आकांक्षा ने जो बैंगल्स पहनी होती हैं वो उन्हें हिलाने लगती है एकदम से ज़ोर ज़ोर से। उनकी खनखनाहट हल्की हल्की सी सारा के कानों तक भी पहुंचती है, तो सारा समझ जाती है कि अंदर कोई ना कोई तो है। वो इधर उधर देखती एकदम से परेशान हो जाती हैं और वो सोचती कि कहीं आकांक्षा तो नहीं। और ये सोच के वो इधर उधर देखती हैं और उनकी नज़र एक पत्थर के ऊपर पड़ती है। एकदम से वो उस पत्थर को हटाती हैं और ज़ोर से उस ताले के ऊपर मारती हैं, तो वो ताला टूट जाता है थोड़ी देर में। तो जैसे ही वो ताला टूटता है वो एकदम से उस ताले को हटाती हैं वहाँ से, और जैसे ही वो उस ताले को वहाँ से हटाती हैं उस डोर को ओपन करती हैं तो देखती है कि वहाँ पे आकांक्षा होती है। तो
देखते हैं गाइस आगे आगे क्या होता है इन लोगों की स्टोरी में। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ स्टोरी को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।